नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का 7वां अध्याय डिफरेंशिएशन अवकलन। बच्चों छठी प्रश्नावली में हमने पढ़ी थी सांतत्यता तथा अवकलनीयता, और इनके बारे में मैंने तुम्हें ढंग से समझा दिया कि अवकलनीयता में हम निकालते थे बायां अवकलज, फिर हमने निकाला दायां अवकलज। वो दोनों यदि बराबर हैं तो कोई भी फलन दिए गए बिंदु पर बच्चों क्या होगा, अवकलनीय होगा। जो उसका फाइनल आंसर अब हम डायरेक्ट निकालेंगे, नहीं तो हम बायां अवकलज निकालने वाले हैं ना हम दायां अवकलज निकालने वाले हैं। हम डायरेक्ट बच्चों उसका क्या करने वाले हैं, अवकलन करने वाले हैं। और इसके बारे में डिटेल से मैंने तुम्हें जस्ट पिछले वाले वीडियो में ढंग से समझा दिया। बच्चों पिछले वाला वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप एग्जाम्पल्स कर पाओगे। कभी भी मैंने तुम्हें ये नहीं बोला कि प्रश्नमाला के प्रश्न शुरू करने से पहले एग्जाम्पल्स आप खुद से ट्राई करो। आप एग्जाम्पल्स का वीडियो पहले देखो, फिर रफ कॉपी में सॉल्व करो, फिर गृहकार्य कॉपी में प्रॉपर बिल्कुल वीडियो बंद करके लिखो जैसे तुम्हें एग्जाम में लिखना है। फिर बच्चों जब इसके बाद एक्सरसाइज हम करेंगे ना, तो उसमें इन्हीं एग्जाम्पल से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। आसान भी आएंगे, थोड़े से ऊपर वाले ऊपर लेवल के भी आएंगे, वो आपसे बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। लेकिन वो कब होंगे, यहाँ पर इस वीडियो में आपकी ओरिएंटेशन डेवलप होना अति आवश्यक है। तो बिल्कुल पेन कॉपी लेकर बैठना। जो स्टेप वर्बली समझ में नहीं आ रही हो, वीडियो पॉज करना, उसको पेन से चला के दोबारा करना, ठीक है। आओ बच्चों, पहला फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो बच्चों फलनों से मतलब बहुत सारे आएंगे। पहले का पहला e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, है ना। जो पावर के ऊपर पावर है बच्चों, वो पूरी साइन एक्स के ऊपर नहीं है, केवल एक्स के ऊपर है, यानी कि कोण के ऊपर है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में चेन रूल सिस्टम समझाया था बच्चों। चेन रूल से मतलब सबसे पहले अपन किसको करेंगे, e की पावर x का अवकलन, ठीक है। अब बच्चों e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, यानी कि इसका अपन करेंगे तो बच्चों आएगा e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। अब बारी है बच्चों किसकी, साइन एक्स स्क्वायर की। तो बच्चों साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा है एक्स स्क्वायर। अब बारी है एक्स स्क्वायर की, और x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n-1, यानी कि 2x। इसको और सिस्टमेटिक तरीके से लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x, ठीक है, cos x स्क्वायर e की पावर साइन x स्क्वायर। बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, बोलो हाँ है ना। अब ये मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल स्टेप्स केवल समझाई, आपको ऐसे थोड़ी करना है, आपको एक एक स्टेप को ढंग से करना है। वो मैं तुम्हें अब ढंग से समझाता हूँ, जो कि बिल्कुल टाइप्ड है। बिल्कुल ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले हमने फंक्शन को y के बराबर माना। अब ये मैं तुम्हें वो समझा रहा हूँ, देखो जो समझने वाली बात थी वो तो मैंने तुम्हें समझा दी यहाँ पे, ठीक है। अब हमें एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना बच्चों। x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे dy अपॉन dx। ये इसको हम लिख सकते थे एफ डैश वाई, बोलो हाँ है ना, एक ही बात है। अच्छा एफ डैश एक्स, सॉरी भाई y क्या होता है, एफ एक्स होता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स। तो dy अपॉन dx, अब इसका हमने सापेक्ष अवकलन कर दिया x के सापेक्ष। तो बच्चों सबसे पहले e की पावर x का होता है e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, एज इट इज आ गया हमारे पास। अब अवकलन किसका होगा, साइन एक्स स्क्वायर का। तो वापस d फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स एज इट इज रहने दिया। फिर हमने इसका अवकलन किया तो बच्चों कितना आ गया, साइन का कोस एक्स स्क्वायर। अब किसकी बारी, चेन रूल के अंदर, मतलब अंदर अटैक करते जाएंगे, एकदम से अंदर नहीं जा सकते अपन, धीरे धीरे जाएंगे, पहले बाहर वालों को सलटाते हैं ना अपन, है ना। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आ गया, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो क्या होता है 2x, वापस मल्टीप्लाई करके हमने सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिख दिया। तो बच्चों एग्जाम में आपको इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करना है। बात समझ में आ गई, आया समझ में। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे को अंदर प्रश्नावली में मिलेंगे बच्चों ना, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, बेस ई है ना, इसको सही कर लेना। 10 log बेस ई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले किसकी बारी बच्चों, 10 की बारी। x के सापेक्ष में अवकलन करना है। 10x का डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें क्या बताया था बच्चों, जल्दी बताओ, सेक स्क्वायर x, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 10x का सेक स्क्वायर, और x से मतलब क्या है सर, x से मतलब है log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ गए बच्चों। अब 10 खत्म, अब log का बच्चों, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और यहाँ पर x को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो log का हो गया बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। अब किसकी बारी, अब रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो बच्चों यहाँ पर पावर कितनी है, जैसे देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 है, तो आ जाएगा बच्चों 1/2 एक्स 1/2 -1, 1/2 एक्स की पावर -1/2, तो 1/2 रूट एक्स। ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना आज के बाद कि अंडर रूट एक्स का जब एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आंसर आएगा 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, ये इसका करेंगे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1/2
ठीक है, 1/2√x, बोलो हाँ या ना, ऐसे कैसे आ जाएगा। अब बारी है एक्स स्क्वायर की, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा 2x, और x का कितना हो जाएगा 1। भाई जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और उसी का अवकलन करना हो तो x का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों हमेशा आंसर कितना आएगा 1। अब जो जो स्टेप्स मैंने बोली कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप करने से पहले वो आपको लिखनी है, अभी लिखा हुआ मैं तुम्हें सिस्टमेटिक तरीके से दिखाता हूँ। पहले एक बार इसको अपन हल कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। देखो बच्चों, यदि आप बहुत आराम से देख पा रहे हो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, और कुछ भी फिलहाल तो कैंसिल नहीं हो रहा। ये दोनों अंडर रूट्स मल्टीप्लीकेशन होकर अंडर रूट गायब हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास बच्चों ऊपर तो कितना आ गया x, फिर है सेक स्क्वायर log √1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 को मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और नीचे बच्चों कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। x के सापेक्ष दिए गए फलन का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले आ जाओ एट फर्स्ट x सेक स्क्वायर log √1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो जो स्टेप्स मैं बोल रहा था वो यहाँ पे लिखी हुई है, देख लो कि सबसे पहले अपन ने tan का डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद हमने log का डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद हमने √1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, ठीक। इसके बाद बच्चों हमने 1 प्लस इसका कर दिया, इसके बाद हमने लास्ट में किसका किया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, और फाइनल आंसर तुम्हारे पास आ गया। तो इसी तरीके से बच्चों तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो कर लोगे आराम से, बहुत आसान है ना। मतलब 11th मैथमेटिक्स वाले बच्चों को डिफरेंशिएशन से आसान तो कुछ लगना ही नहीं चाहिए, मजा आता है इसमें ना, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 1 का तीसरा बच्चों, लोग, इसके पास भी लोग लगा हुआ है और इसके पास भी लगा हुआ है, हम अंदर तो डायरेक्ट अटैक कर नहीं सकते, तो सबसे पहले इस बाहर वाले लोग का डिफरेंशिएशन हम करते हैं। हमें विद रेस्पेक्ट टू x बच्चों डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या आ जाएगा, ये पूरा x माने तो 1/x, और x का मतलब लोग, यही तो है। अब इस वाले लोग का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों 2x, और फिर x का करेंगे 1, बस फिनिश्ड। थोड़ा सा इसको अपन सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं कैलकुलेट करके। ये x, एक x कैंसिल हुआ बच्चों, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा x, ठीक है, log x स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये फाइनल आंसर आ गया। आ जाओ मैच करते हैं। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से तुम करो, कैसे, इसने अलग अलग मान लिया, यहाँ पर तुम ब्रैकेट भी अलग अलग लगा सकते हो, जैसे मैंने ब्रैकेट से हम लगा दिए, तुम यहाँ पे मंजिला ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं, या यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। जैसे सबसे पहले माना कि ये u है, तो फिर log u का डिफरेंशिएशन 1/u, ठीक है, और u की जगह फिर हम इसको लिखते हैं आराम से अगली स्टेप में। फिर x को तुम मान लेते v, फिर अंदर log v, फिर 1/v, फिर v की जगह वापस वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं और फिर v का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ऐसे मान के इसने किया है, फाइनल आंसर आ गया 2/x log x स्क्वायर, 2/x log x स्क्वायर। कर लेंगे बच्चों इस तरह से, पक्की बात है ना। अब तो भावनाएं समझ में आ गई ना तुम्हारे, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या कर रहा है, निम्न फलनों का x के सापेक्ष, सेम क्वेश्चन ही चल रहा है अभी तक, है ना, वही क्वेश्चन, यानी कि है तो उदाहरण नंबर 1 तो कंप्लीट होगा, उदाहरण नंबर 2 पे हम आ गए, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से वही सेम है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर sec के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब ये पूरा इसका एक एंगल है, बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले बच्चों हम sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और sec x का डिफरेंशिएशन से सभी बालक बालिकाएं भली भांति परिचित है बच्चों, क्या होता है sec x, है ना, और tan x। तो tan और x से मतलब क्या है बच्चों, x से मतलब है सर tan√x, बोलो हाँ है ना। अब बारी है tan की, है ना, tan x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है sec स्क्वायर x। अब बारी है √x की, बच्चों √x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था तुम्हें 1/2√x। अब बारी है x की, x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष ही x का डिफरेंशिएशन अवकलन बच्चों 1 होगा। तो बस ये प्राप्त हो गया। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से तुम अरेंज कर सकते हो बच्चों, कुछ कैंसिल होते तुम्हें दिखाई दे रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो बस यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आ जाओ,
सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किया हमने, रूट एक्स का वही एन एक्स की पावर एन माइनस वन, फाइनल आंसर वही आ गया जो हम चाह रहे थे। क्लियर है क्या बच्चों? डन। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इन दोनों को शुरू में लिख देना, थोड़ा ब्रैकेट लगा के थोड़ा माहौल बना देना तुम, ठीक है? तो इस तरह से तुम्हें एग्जाम में स्टेप्स को फॉलो करनी है, इस तरह से नहीं करना जैसे मैंने एक लाइन में समझाया, ये केवल समझाने के लिए। बात समझ में आ रही है? और ये पूरा सॉल्यूशन यदि आपकी पाठ्य पुस्तक आपके पास में है तो एज इट इज नोट डाउन है, मैंने तुम्हें समझा दिया इसको, है ना? आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? अब बच्चों ध्यान से देखो, पहले वाले वीडियो में मैंने तुम्हें समझाया था कि जब दो फलन मल्टीप्लीकेशन में हो, है ना, दो फलन, दो फंक्शन अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे u डॉट v डिफरेंशिएशन करना है तो u को रोकेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, v को रोकेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे। u अपॉन v में, मैं दोबारा समझा रहा हूं एक बार आपको ना बच्चों, u अपॉन v में मैंने तुम्हें क्या समझाया था, v को रोकेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, माइनस u को रोकेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे और नीचे आएगा v स्क्वायर। शॉर्ट में मैंने लिखा किया था ना अपन ने, तो बस सेम एज विद दिस, इसके साथ हमें बिल्कुल ऐसा ही करना है बच्चों, है ना? तो x के सापेक्ष अपन अवकलन करते हैं। ये रफली मैंने समझाने के लिए लिखा है, इमोशनल मत हो ना कि सर आपने d अपॉन डी एक्स तो लगाया ही नहीं, है ना? अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों। सबसे पहले कॉस नीचे, तो कॉस को सबसे पहले ऊपर ले चलो, है ना? तो कॉस सी एक्स प्लस डी। अब डिफरेंशिएशन बच्चों किसका करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी का। साइन का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, कॉस एक्स ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करो, ए एक्स का कितना हो जाएगा बच्चों, ए, और बी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का बच्चों क्या हो जाता है, 0, माइनस, अब साइन ए एक्स प्लस बी को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन बच्चों किसका करो, कॉस सी एक्स प्लस डी का। बच्चों जितने भी सी से स्टार्ट होता है उनका नेगेटिव आता है, तो कॉस का होता है बच्चों क्या होता है, जल्दी से बता दो, माइनस का साइन एक्स, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सी एक्स प्लस डी, बोलो हाँ या ना, ठीक है? अब सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो सी एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, c हो गया इसका डिफरेंशिएशन, d का बच्चों क्या हो जाएगा, 0, और बच्चों अपॉन में हम क्या लगा देंगे, जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये लीजिए बच्चों, इसको सिस्टमेटिक तरीके से तुम अरेंज करना है। देखो बच्चों, तुम्हारा सॉल्यूशन तुम्हारे लिखने से शो होगा, मेरा सॉल्यूशन मेरे बोलने और लिखने दोनों से हो रहा है। कोई भी बात लिखने से पहले मैं तुम उसका कारण समझा रहा हूँ कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, वो कारण आपको अपनी भाषा में वहाँ पर पेश करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे बच्चों हम देखते हैं, तो ये तो बिल्कुल सिस्टमेटिक है, बिल्कुल अलग अलग है, कोई मल्टीप्लीकेशन कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए डॉट कॉस सी एक्स प्लस डी डॉट कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है? अब यहां पे देखो माइनस इंटू माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस क्या लिख देंगे यहां पे, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, साइन सी एक्स प्लस डी, और बच्चों यहां पे शुरू में क्या, शुरू में लगा दो सी। एक सेकेंड थोड़ी जगह बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे ना। और बच्चों अपॉन में हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब तुम इसमें और कुछ सिस्टम बना सकते हो तो आराम से बना लो। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सेपरेट डिवाइड करता हूं, है ना, अगर इसको सेपरेट करता हूं तो बच्चों अलग अलग करते हैं, तो नीचे से एक कॉस सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, इधर भी करते हैं लेकिन इधर कुछ भी नहीं होगा। तो बच्चों आगे तुम सोल्व करो तो कर लेना, यहां तक भी छोड़ते हो तो पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे तुम्हारे को। बात समझ में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बिल्कुल एज इट इज छोड़ा हुआ है बच्चों को, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ये टाइप्ड सॉल्यूशन केवल इसलिए कि ये जो डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स में लिख नहीं रहा ना, ये मैं बोल रहा हूँ केवल, तो आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है ना। यहाँ पे अपना टाइम बचेगा और हमारा सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी बुक में है भी, वरना यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो जो समझ में आनी चाहिए बात, सॉल्यूशन तो आप खुद लिख ही लोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 करे डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे दो फलन आगे बच्चों अलग अलग मल्टीप्लीकेशन में, तो u डॉट वी, u को रोकेंगे v का डिफरेंशिएशन, v को रोकेंगे u का डिफरेंशिएशन। इस बात से बिल्कुल सहमत हो तुम? चलो, तो सबसे पहले अपन इसको रोकते हैं। ध्यान से देखो, इसको पहले y के बराबर माना, इसको पूरा मैं लिख देता हूं, cos x क्यूब डॉट साइन स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है बच्चों? अब ध्यान से देखना, आ जाओ, dy अपॉन dx, ठीक है?
तो हमने क्या किया बच्चों, cos x क्यूब को रोका और डिफरेंशिएशन किसका करने वाले हैं अपन, ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन करेंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का अपॉन डी एक्स प्लस इसको एज इट इज लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और डिफरेंशिएशन बच्चों किसका करेंगे, cos x क्यूब का। ये लो, अब तो कर लोगे आराम से। अब यहां भी देखो आगे चेन रूल बनेगी, पहले पावर का करेंगे, सबसे पहले पावर को हम प्रायोरिटी देते हैं बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो बच्चों वीडियो पॉज करके ट्राई कर भी सकते हो तुम एक बार, है ना। cos x क्यूब को एज इट इज हमने देखा बच्चों, साइन स्क्वायर x यानी कि पहले x की पावर n होगी ना ये, यानी कि पूरे के पास पावर है, तो हम क्या लिखेंगे 2 साइन x की पावर 5। अब इसके बाद आगे मुझे वापस से लिखने की आवश्यकता थोड़ी है, तुम खुद ही लिख लोगे ना बच्चों, बात समझ में आ गई। d अपॉन डी एक्स और ऊपर क्या आ जाएगा साइन x की पावर 5, फिर उसका करोगे cos x की पावर 5, फिर आगे लिखोगे डी एक्स की पावर 5 अपॉन डी एक्स, फिर x की पावर 5 का 5x की पावर 4, फिर आगे लिखोगे डी एक्स अपॉन डी एक्स 1। तो कर लोगे ना बच्चों, पक्का बात समझ में आ रही है ना, भावनाएं समझ में आ रही है ना। यहाँ पर मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, है ना। या तुम इसका अलग से शो करके यहाँ पे लिख देना। पहले हमने पावर का कर दिया बच्चों, साइन का करते हैं cos x की पावर 5, अब x की पावर 5 का करते हैं 5x की पावर 4 और फिर x का करते हैं 1। अब हो गया ये, आ जाओ प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज लिख दिया बच्चों अपन ने। अब ध्यान से देखना, इसका करें तो बच्चों cos x क्यूब का करेंगे माइनस साइन x क्यूब, क्योंकि पावर 3 केवल एंगल के पास है, पूरे कोस के पास नहीं है ना। साइन x की पावर 3, अब x की पावर 3 का करो 3x स्क्वायर और x का करो बच्चों 1। अब तुम सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिख सकते हो, अब आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसको और सिस्टमेटिक तरीके से हम लिख देते हैं बच्चों, आ जाओ मेरे साथ साथ, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने देखा तो 5 गुणा 2 10, सबसे पहले लिख दो यहाँ पे 10, ठीक है। इसके बाद x की पावर 4 देखते हुए चलना बहुत आराम से, ठीक है। अब क्या लिखें, cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बच्चों, बात समझ में आ गई ना सभी के, पक्का। यहां पर तुम फॉर्मूला बना सकते हो बहुत आसानी से, बताओ क्या, बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा। ये दो एज इट इज रहने दो इसमें से, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो साइन 2x की पावर 5। ये भी तुम इसको रिप्रेजेंट करके लिख सकते हो आगे, है ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बच्चों ये वाला तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलते हैं प्लस पे, इधर आओ। इधर कुछ मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट आ रहा है क्या, तो सर सबसे पहले तो प्लस की जगह माइनस लगा दो, क्योंकि हमें माइनस है ना। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब ध्यान से देखो, 3x स्क्वायर पहले लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और साइन x की पावर 3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों कर लोगे आराम से, बहुत आसान है, पक्की बात है ना। एक बार और समझा दूं क्या, चलो देखो भाई बच्चों ध्यान से देखो, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, x का किया यानी कि साइन x की पावर 5 का cos x की पावर 5, x की पावर 5 का किया 5x4। इधर आ जाओ, ये एज इट इज हमने रहने दिया साइन स्क्वायर x की पावर 5, cos x क्यूब का किया माइनस साइन x क्यूब और x क्यूब क्या बच्चों किया 3x स्क्वायर। इनको सिस्टमेटिक तरीके से हमने लिख दिया। बात समझ में आ गई ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। उदाहरण नंबर 3, ठीक है बच्चों। टाइप्ड सॉल्यूशन में कोई एरर हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, हमारा मेन सॉल्यूशन ये है, ठीक है। लैंग्वेज मैंने तुम्हें इसकी बताई दी। उदाहरण नंबर 3 बच्चों क्या करें, निम्न फलन का x के सापेक्ष अवकलन सेम है, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 से तो कोई लेना देना हमारा है ही नहीं। सबसे पहले रूट x का करो, है ना। तो रूट x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है पता है ना तुम्हारे को, 1/2 रूट x कॉट x स्क्वायर, सबसे पहली बात, है ना। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब करेंगे कॉट x स्क्वायर का बच्चों, कॉट का, है ना। कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x और x का मान है x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो बच्चों x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x और x का बच्चों कितना हो जाएगा 1। बस सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये फाइनल हम क्या लिखने वाले हैं 2x, ठीक है,
कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लगा दो और रूट कॉट एक्स स्क्वायर, खत्म। अरे अब तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, ऐसे ही प्रश्नों से पाला पड़ेगा हमारा आगे। -2√2x साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन 2x स्क्वायर। बच्चों इसने क्या किया, ध्यान से देखो इधर आओ। सबसे पहले इसका हमने डिफरेंशिएशन किया 1/2√x, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कोट एक्स स्क्वायर का बच्चों क्या कर दिया हमने, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का हमने कर दिया 2x, तो यहां तक मैंने करके छोड़ दिया बच्चों। इसके बाद ध्यान से देखो, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर होता है बच्चों, इसमें कभी सॉल्यूशन होते ही नहीं है, कन्वर्जन होते हैं। भाई 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर बोल दूंगा तो क्या उखाड़ लूंगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। 1 घंटे को 60 मिनट बोल दो, 3600 सेकंड बोल दो, बात तो बराबर ही है ना। तो बच्चों किसी एक रेशो को, जैसे रेशो से मतलब जो त्रिकोणमिति अनुपात, मैं त्रिकोणमिति अनुपातों की बात कर रहा हूँ, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, किसी एक को बाकी पांचों में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इनको तुम जीवन भर भी कन्वर्ट करते रह जाओ ना तो भी कन्वर्जन पॉसिबल है। साइन को कोसेक की फॉर्म में लिख दो, फिर कोसेक को टेन की फॉर्म में लिख दो, फिर उसको सेक की फॉर्म में लिख दो, लिख सकते हैं सबको अपन ऐसा, है ना। तो वो कन्वर्जन हुआ, सॉल्यूशन थोड़ी हुआ। तो इसके बाद जैसे मान लो हमारा आंसर आ गया 0.01, ठीक है, उत्तर माला में लिखा हुआ है 1/100, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, सेम है ना। तो बच्चों अगर तुम यहां तक भी करके छोड़ते हो ना तो भी सही है, फिर भी तुम्हारा मन करे तो आगे तुम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इसको 1/sin लिखो, इसको cos/sin लिखो, है ना, आगे साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन यहां तक भी करते हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या करा है, निम्न फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए cos√x। ठीक है, तो सबसे पहले cos√x का बच्चों क्या करेंगे, माइनस का sin √x, रूट एक्स का 1/2√x, और x का बच्चों कितना हो जाएगा 1, बस खत्म। अरे कर लोगे ना, यही तो हुआ, देखो आगे बढ़ो। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो समाप्त होता है पूरा। ये उदाहरण आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके बिना प्रश्नों में बिल्कुल भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो जिन्होंने ये केवल वर्बली देखा है, एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, वर्बली देख लिया तो हमने, चलो कोई बात नहीं बच्चों ना, फटाफट से रफ कॉपी लो, पेन लो और दोबारा वीडियो को मत देखो, फटाफट से सारे उदाहरण सोल्व कर लो एक बार। ठीक है, कोई समस्या होती है तो आपकी पाठ्य पुस्तक में उदाहरण का सॉल्यूशन गिवन है, फिर भी समस्या होती है आप आराम से दोबारा वीडियो देखें एक बार और, क्योंकि अब जो प्रश्नमाला तुम सोल्व करने जा रहे हो ना बच्चों, इन्हीं उदाहरणों पर निर्भर है पूरी, इसी से मिलते जुलते सवाल तुम्हें मिलेंगे। और बिल्कुल गारंटी से बोल रहा हूं, यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आपने ढंग से देख लिया तो आपको प्रश्नमाला में कोई समस्या आने वाली बिल्कुल नहीं है। 7.1 में खुद से कर लोगे, फिर आप वीडियो केवल संतुष्टिकरण के लिए देखोगे। और साफ साफ बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ बच्चों तुम्हें, क्या अब आपको नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल नहीं देखना, पहले आपको ट्राई करना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से ना। आपको एक बार ट्राई करना है, आप जहाँ जहाँ गलतियाँ करोगे, मान लो आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, ठीक है, फिर आप वीडियो देखो, फिर आपने जहाँ जहाँ गलती की फिर आप मन में ठानो कि ये गलती मेरे को दोबारा नहीं करनी। मतलब प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। आपको नहीं आ रहा, आपने सॉल्यूशन देख लिया, वीडियो देख लिया, वो क्वेश्चन आपसे हो गया, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन की ओरिएंटेशन थोड़ी डेवलप हुई बच्चों आपकी। बात होती है कि ये सवाल कैसे होगा, ये हमें नहीं सीखना, इस तरह के सवाल कैसे होंगे सर, ये हमें आना चाहिए। क्योंकि मैथमेटिक्स में एक सवाल पर बहुत सारे सवाल अपने आप बनाए जा सकते हैं। तो भावनाएं समझ गए बच्चों, तो स्टार्ट हो जाओ फटाफट से, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।